स्वागत है आपका आज की चाय पे। अरे वो भैया देखिए वो अब खाना खा रहे हैं, व्लॉगर हैं। भैया हेलो, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, रोज़ आपको खाना खाते हुए देखते हैं भैया। वो मैडम देखिए ये नहाती भी नहीं है पर हम इनके फ़ैन हैं। हाँ, आप हमारी इंस्पिरेशन हो मैडम। आप बहुत तेज़-तेज़ हँसती हो ना व्लॉग में, बस आपकी वही बात हमारा दिल छू जाती है। अरे वो देखिए वो भाई साहब वो घी बेच रहे हैं। हाँ, वो ऑलरेडी लॉन्च कंपनी को वापस से लॉन्च करके महान बने। अरे हमारी इंस्पिरेशन है। अरे साइकिल भी चला लेते हैं ये भैया। हाँ सब हमारी इंस्पिरेशन। वो देख, अरे ये देखिए देखिए जरा, इनकी तो जहाँ गाड़ी रुकती है इनके फैंस ही फैंस हैं। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ना। क्या करा इन्होंने लाइफ में। अरे 2 बीवियां हैं इनकी, आसान है 2 बीवियां रखना। बीवियों को तो ये छुक छुक गाड़ी की वो ट्रेन का डिब्बा मानते हैं जो जुड़ती जाएंगी। अभी तीसरी वाली भी इनकमिंग है जिसकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। और बहुत सारे बच्चे भी हैं इनके, एक बीवी छोड़ भी रखी है बच्चों के समेत। हाँ, कितने अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं ना इनकी लाइफ में। अरे एक मिनट ये कौन है। ये वही है जो बोलते हैं मम्मी मैं ज़ारा आ गया, मम्मी मैं एयरपोर्ट पे। ये भी फेमस हो गए। इनका भी तो हुनर था चिल्ला चिल्ला के मम्मी मम्मी बोलना। तो ये जो सब लोगों की मैं बातें कर रही हूँ, आप सोचोगे चाय को क्या हो गया। लगातार अलग अलग लोगों की बातें बताई जा रही है, अलग अलग व्लॉगरों की तारीफ करे जा रही है, बट कुछ बता नहीं रही, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा रही। एक्चुअली क्या है ना कि आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि एज अ सोसाइटी हम फेल हो गए। हम फेल हो गए उन लोगों की तारीफ करना जो तारीफ के काबिल थे। हम फेल हो गए हुनर, जो एक्चुअली में हुनर से नवाजे हुए लोग हैं, जिनको ऊपर वाले ने ब्लेस कराए हुनर से, टैलेंट से, हार्ड वर्क से, मेहनत से जो ऊपर आए, उन्हें रिकग्नाइज करना एज अ सोसाइटी हम भूल चुके हैं। और अब ऐसे ऐसे लोगों को हम सर चढ़ा के बैठ रहे हैं जो अगर अपने व्लॉग में घबराहट भी कर दें तो वो इंस्पिरेशन बन जाते हैं। सोचिए किसी व्लॉगर से 2.5 साल से गुलगुले सही नहीं बन रहे हैं क्योंकि उसे जानबूझ के गलती करके एंगेजमेंट बढ़ानी है। आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके की सोसाइटी बन चुकी है जहाँ पे एक फंबल, एक गलती को भी मासूमियत समझ के उसे इंस्पिरेशन कह दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर 15 साल की प्राची निगम को फेशियल हेयर्स के लिए इस हद तक ट्रोल किया जाता है कि वो बच्ची यूपी की बोर्ड टॉपर यानी 10th क्लास में टॉप करने के बावजूद भी डिप्रेशन में ऑलमोस्ट चली ही जाती है। वो तो शुक्र है कि उसकी परवरिश ऐसी थी और उसका हौसला ऐसा था कि वो बच्ची डिप्रेशन में नहीं गई, वरना कोई और होता इतनी छोटी उम्र में इतनी लार्ज स्केल ट्रोलिंग नहीं सह पाता। तो हो ही गई ना, हम फेल एज अ सोसाइटी। और आप ये तो देखिए कि वो बच्ची कितने बड़े दिल की है, डेफिनेटली इन ट्रोलर्स से बहुत बड़े दिल की है, जिससे इस बात को इस तरीके से फेस करा कि चाणक्य जो है, उसने बोला एक इंटरव्यू में, ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। बच्ची ने बोला है कि भगवान ने मुझे ऐसे बनाया और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको लगता है कि कुछ फर्क है तो वो बात मेरे लिए मैटर नहीं करती। आफ्टर ऑल चाणक्य जी को भी बहुत कुछ कहा गया था पर उन्होंने परवाह नहीं करी, और इसलिए मैं भी परवाह नहीं करती। मैं पढ़ाई पे फोकस करूंगी। शुक्र है इस बच्चे ने गिव अप नहीं करा, वरना जिस हद तक इसे ट्रोल किया गया था, बड़े से बड़ा इंसान हार मान जाए। हालांकि ये बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बननी चाहिए जो कि समझते हैं कि सिर्फ कैमरा उठा के, मैं ये नहीं कहती कि व्लॉगर्स बुरे हैं या कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, पर मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि जिस काम में सबसे ज़्यादा मेहनत है वो है पढ़ना और लिखना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस हमारी सोसाइटी ने सबसे ज़्यादा कम कर दी है। आज बहुत आसान लगता है कैमरा उठा के अपनी ज़िंदगी को दिखाना और प्राइवेसी को ताक पे रख के ज़िंदगी जीना, पर उससे भी कहीं 1000 गुना ज़्यादा मुश्किल है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ाई पे ध्यान लगा के नंबर 1 पोजीशन पे आना। नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग कि बस फर्स्ट ही आना चाहिए। हर इंसान अच्छा करने की कोशिश करता है, पर इस लड़की ने जो कर दिखाया उसे सराहने या फिर उसे अप्रिशिएट करने के बजाय उसके फेशियल फीचर्स पे कॉमेंट करके उसका मोरल डाउन करना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम श्योर जिस तरीके की ऑडियंस मेरी है, मुझे यकीन है आप सब इस बच्ची को सपोर्ट करेंगे। और जहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो दिखे, बस एक ही चीज़ लिखिएगा, दैट गर्ल यूर एन इंस्पिरेशन फॉर अस, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। ये लड़की जो कर गई है आज के ज़माने में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सब बहुत ही शॉर्टकट अपना रहे हैं, और अगर कोई कंटेंट क्रिएटर भी बनता है तो उसको भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। बट मैंने देखा है आजकल, मुझे समझ नहीं आता, जैसे व्लॉगर्स को कहते हैं ना, भैया आप मुझको बहुत पसंद हो, आप जो करते हो ना लाइफ में, क्या करता है यार वो। सुबह उठ के वो खाना खाता है, बच्चों को वो स्कूल छोड़ के आता है, या फिर अगर कोई और कंटेंट क्रिएटर है तो छुक छुक गाड़ी में बैठती है, ससुराल जाती है, आती है, घर में बैठ जाती है। ये सारे लोग कर रहे हैं। What's the big deal? I am sure one thing is a very big deal, and that is to score such a good rank in class 10th. Let us again promote the importance of education within our society, क्योंकि उससे अगर कंटेंट क्रिएटर्स भी फिर आते हैं तो ऐसे आएंगे जो एजुकेटेड होंगे, ऐसे नहीं होंगे जो ये भी नहीं जानते हैं। और आप सबको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स,
ये माउस में कीबोर्ड में भी ब्लूटूथ होता है। बीसीए करने वाली ब्लॉगर है ये। अब आप समझ गए होंगे किस प्यारू की बात हो रही है। नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू शेड दैट फैमिली अगेन, बट इट इज अ ह्यूज एग्जाम्पल। 30 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, रोज इनकी तारीफ की जाती है और इनके साथ 5-6 और ऐसे व्लॉगर्स हैं। वाह भाई साहब 2 शादी, वाह 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 भाई साहब क्या आप शॉपिंग करी आपने, वाह 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 क्या चश्मा, वाह क्या कपड़े, यही सब रह गया है। कोई ट्रू अचीवमेंट इन लाइफ नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कंटेंट क्रिएटर भी तो ऐसे लोग हैं जो कोई कुकिंग करता है, कोई गैजेट रिव्यू करता है, कोई यूजफुल आपको टिप्स देते हैं। गो विद देम, सपोर्ट देम। कोई वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स का वो बनाते हैं, कितने अच्छे होते हैं वो, उनसे कुछ सीखने को समझने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड देर आर पीपल हु आर एब्सोल्युटली लप्पू इन नेचर। 2 बीवी पे है गाइस जबरदस्त, 2 बीवियां मेरी, तीसरी जबरदस्त, बिना लक्ष्य की बीवी जल्दी जिंदगी में आएगी, है गाइस साइनिंग ऑफ। उस इंसान को हम लोग प्रमोट करते हैं, तथाकथित बलात्कारी को। एंड दूसरी ओर वो बच्ची जो मेहनत करके फर्स्ट आई, उसे ट्रोल किया जाता है। सोसाइटी कहाँ चली गई? ये कलयुग अभी भी चल रहा है क्या? मुझे लगा था वी एंटर इन सत्युग ऑलरेडी। होपफुली राम राज्य आएगा और हम समझेंगे इस बात की इंपॉर्टेंस कि ट्रू मेहनत पढ़ाई लिखाई अचीवमेंट्स में है। मैं ये नहीं कहती कि फर्स्ट आना जरूरी है, पर अगर कोई आ ही गया है मेहनत करके तो उसकी मेहनत को सराहना, उसकी शक्ल को ट्रोल करने से ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रोल किसी को किसी के फेशियल फीचर्स के लिए, किसी के वेट या किसी की हाइट के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। आई ओनली सपोर्ट वन थिंग एंड दैट इज़ सच्ची मेहनत, और वो हमारी सोसाइटी को ओवरऑल सपोर्ट करना चाहिए। आप सब जरूर करेंगे, आई नो। हमेशा सही के लिए आवाज उठाइए और आज भी आप सही इंसान के लिए ही खड़े होंगे और ये मैसेज स्प्रेड करने में मेरी मदद करेंगे कि लाइफ में फेशियल फीचर्स ये सब कुछ सेकेंडरी होता है। प्राइमरी इज अचीवमेंट्स इन आवर लाइफ जो हम मेहनत से अचीव करते हैं, चाहे वो किसी जॉब में लगना हो, किसी डिग्री को हासिल करना हो, किसी रैंक को हासिल करना हो, या ये सब ना करके भी किसी भी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करनी हो। बस लाइफ में वही इंसान बेहतर और बेटर है जो कुछ तो कोशिश कर रहा है करने की, बस बैठे हुए अपने मुंह पे कैमरा करके ये नहीं कह रहा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय व्लॉग, आज मैं सो के उठी। खैर आज के लिए दिन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए, बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो आपको पता है पानी का बोल बाहर रखें और बार बार बदलते रहे। अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाए, साथ में बच्चों को खाना खिलाइए जिसमें कैट्स, डॉग्स, कॉ माता और बर्ड्स सब आते हैं। और बाकी कोई भी अगर आपके घर पैकेज देने आए तो एक ठंडे पानी का ग्लास उनके लिए तैयार रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग टू माय पॉडकास्ट एंड सपोर्टिंग माय चैनल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।